5 मई 2024 को इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है जिसने भी देखा उसके होश ही उड़ गए थे। इस वीडियो को शुरू में लोगों ने फेक भी बोला, कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी मूवी का शूट है, लेकिन सच क्या है हम आज के केस में देखेंगे। वीडियो में जो लड़की आपको दिख रही है उसका नाम मेहर जहां है और जो लड़का बंधा हुआ है जो छटपटा रहा है उसका नाम मन्नान जैदी है और दोनों ही पति पत्नी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक पत्नी अपने पति को इस तरह से टॉर्चर क्यों कर रही थी और ये वीडियो आखिर बनाई किसने। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे 2023 के अंदर जाना पड़ेगा। अब 2023 में ही मन्नान जैदी मेहर जहां से यूपी के बिजनौर में मिलता है। कुछ दिनों तक इनकी दोस्ती होती है, फिर बातचीत बढ़ती है, दोनों को एक दूसरे से लगाव होता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन अब मन्नान जैदी जो था नेचर का बहुत शांत स्वभाव का सीधा लड़का था। अपना काम करा, घर गया, घर वालों को देखा। अब जब वो मेहर जहां के साथ रिलेशनशिप में आता है तो उसको पता चलता है कि मेहर जहां के बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से चल रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा नशे की आदत है और इसके जो घर वाले हैं वो भी ठीक नहीं है। वो लोग, उन लोगों की काफ़ी पुलिस वालों से जान पहचान है और वो लोग अच्छे घर से नहीं है। अब ये चीज़ मन्नान जैदी को जब पता चलती है तो वो मेहर जहां से थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू करता है। अब जब मन्नान जैदी मेहर जहां से बातचीत बंद कर देता है तो मेहर जहां को ऐसा लगता है कि एक अच्छा लड़का उसके हाथ से निकल रहा है, तो वो सीधा मन्नान जैदी से बोलती है या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस डाल दूंगी, रेप केस। अब यहाँ पर मन्नान जैदी था तो सीधा ही लड़का, अच्छे घर से था, वो थोड़ा डरता है और यहीं पर मेहर जहाँ सीधा उसके घर जाकर उसके घर वालों से भी यही बात कहती है और वो लोग भी अब यहाँ पर डरते हैं कि अगर शादी ना कराई जाए तो ये जाकर केस कर देगी और बेटा जेल में ही रहेगा हमेशा, उसकी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन अगर शादी करा दी भी जाए तो ये तो लड़की भी ठीक नहीं है। अब किसी के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है और इनकी शादी करा दी जाती है। अब 17 नवंबर 2023 को इनकी शादी हो जाती है और मेहर जहान कुछ दिन बाद ही सबसे लड़ना शुरू कर देती है मन्नान जैदी के घर में और अब अलग रहने की डिमांड करती है। मन्नान जैदी को वो भी पूरी करनी पड़ती है। वो बिजनौर में ही एक दूसरा किराए पे घर लेता है और वहाँ पर रहना शुरू करता है। अब यहाँ पर मेहर जहाँ अपने जो सारे रंग है वो दिखाना शुरू करती है। वो अपने पति को फिजिकल अब्यूज़ करना शुरू करती है, उसके साथ मारपीट करती है, हमेशा हर दारू मंगाने के लिए करती, मतलब हर नशे की चीज़ें मंगाती उससे और जैसे वो मना करता या कुछ भी कहता उसको मार पीटना शुरू कर देती। और यहाँ पर अब मन्नान जैदी फंस गया था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो पुलिस के पास भी गया था। अब पुलिस वालों ने उस टाइम उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी कि एक आदमी को एक औरत कैसे ही फिजिकल अब्यूज़ करेगी। लेकिन दिक्कत यहीं पे थी क्योंकि अगर मन्नान जैदी हाथ उठाता अब इस बात पर वो सीधा ही फिजिकल अब्यूज़ का और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती थी, जिसकी धमकी वो बहुत बार दे चुकी थी। वो जब भी मन्नान जैदी पर हाथ उठाती थी वो बोलती थी कि तुम भी उठाओ और अभी देखो तुम जेल जाओगे। अब यहाँ पर मन्नान जैदी कुछ कर नहीं पा रहा था और पुलिस वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे थे और यहाँ पर मेहर जहाँ के जो बाहर के और लड़कों के साथ चक्कर थे वो कंटिन्यू चल रहे थे। वो नशे की, मतलब हर चीज़ें जो नशे की होती है वो मंगाना शुरू कर दी थी अपने ही पति से और जब भी वो मना करता उसके साथ वो बदसलूकी करती, बहुत टॉर्चर करती। अब यहाँ पर मन्नान जैदी को लगता है कि मेरे को सबूत चाहिए क्योंकि पुलिस वाले बिना सबूत के तो सुनेंगे नहीं। अब वो एक कैमरा लेकर आता है और अपने घर में लगा देता है छुपा के, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ रोज़ ही फिजिकल अब्यूज़ हो रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ रोज़ ही हो रहा था। उसे पता था कि आज या कल में जब भी ये मेरे से नशे की चीज़ें मंगाएगी और मैं मना करूँगा तो ये मेरे से मारपीट करेगी और मैं वो वीडियो पुलिस वालों को दिखा दूंगा तो मैं इससे बच जाऊँगा। और अब आता है 29 अप्रैल 2024 का दिन, जिस दिन मेहर जहाँ सेम नशे की चीज़ों की डिमांड करती है कि मेरे लिए दारू लाओ, सिगरेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बिरयानी लाओ, और जैसे ही मन्नान जैदी सिर्फ थोड़ा सा मना करता है वो उसको वायलेंस करना शुरू करती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सिर्फ वो चिल्लाती ही है और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। अब यहाँ मन्नान जैदी को लगता है कि अभी कैमरा लगाया है और आज कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि इतनी बातों पे तो ये मारना शुरू कर देती थी, तो वो कुछ नहीं करती। थोड़ी देर बाद उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। वो सीधा जाती है किचन के अंदर, वो दूध लेकर आती है मन्नान जैदी के लिए। मन्नान जैदी उसे पी लेता है
और वो बेहोश हो जाता है। मेहर जहान ने उस दूध में नशे की गोलियां मिला दी थी और वो जैसे ही बेहोश होता है वो उसके कपड़े उतारती है, उसके दोनों हाथ बांधती है, सिगरेट जलाती है और उसके बॉडी पर सिगरेट से जलाना शुरू करती है। वो अभी नशे में ही होता है लेकिन दर्द से वो चीख रहा होता है और मेहर जहां यहाँ तक भी नहीं रुकती, वो सिगरेट से ही मन्नान के प्राइवेट पार्ट्स को भी जलाती है और उसके एक हाथ में चाकू भी है। वीडियो में हमें दिख रहा है कि एक चाकू भी है जिससे वो उसके प्राइवेट पार्ट को ऑलमोस्ट काट देती है। अब यहाँ पर जब उसे सुबह होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, अभी भी उसके बॉडी पर दर्द हो रहा है क्योंकि बॉडी जलाई गई है, काटा गया है, कट के बहुत सारे निशान थे उसके प्राइवेट पार्ट पे। अब वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाता है, वो कैमरा लेता है और पुलिस के पास जाता है और तब पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। मेहर जहां को 4 मई को गिरफ्तार किया जाता है और ये वीडियो 5 मई 2024 को इंटरनेट पर आ जाता है और अभी मेहर जहां के ऊपर काफी सारी धाराओं में केस चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मतलब पुलिस वाले तक मानने को तैयार नहीं है कि किसी आदमी के साथ भी फिजिकल अब्यूज हो सकता है और ये मानना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि वायलेंस किसी के साथ भी हो सकता है। वो आदमी के साथ भी हो सकता है, वो औरत के साथ भी हो सकता है। इस केस में फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। जब भी इसमें कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।